हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? और आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आप लोग सोच रहे होगे ना ये क्यों रो रही है। तो मैं क्या बताऊँ मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। फैमिली आज मतलब इन्हें गए मतलब कि 1.5-2 महीने होने वाले हैं। 20 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। सच बात है, एक बाप की जगह और एक पति की जगह जिंदगी पे कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। और बाहर से आवाज़ आ रही होगी, आप लोग इग्नोर करिएगा। क्योंकि जब सब बाप शादी करता है तो ये सोचता है कि हम ऐसी कोई कमी ना करें कि मेरी बेटी को तकलीफ हो। और आगे अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाता है ना तो ज़िंदगी बन जाती है। सच बता रही हूँ, 1.5 साल मतलब हो गए मेरी शादी को। और इन 1.5 सालों में फैमिली, आपने मेरे हस्बैंड को देखा होगा, बहुत अच्छे हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूँ शायद उनकी उतना कम है। तभी आज उनकी कमी मुझे बहुत खलती है। आज उन्हें 1.5 महीने हो गए गए। जिस इंसान के बिना मैं 1 मिनट नहीं रह पाती थी, मैं उससे नहीं ज़ाहिर करती हूँ कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन कभी कभी नहीं बर्दाश्त होता है, पता नहीं क्यों उलझन होती है। मैं अगर मेरे कोई तकलीफ़ भी है तो मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ। वो ऐसे इंसान थे कि वो मेरी बिन बिन बताए मेरी हर तकलीफ़ समझ लेते थे। उनकी जेब में चाहे 5 रुपए हों, अगर मुझे तकलीफ़ है ना तो वो चाहे उधार लेके मुझे करें, लेकिन वो मुझे करते थे। कभी कभी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा बहुत सर दर्द होता है, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, मुझे बहुत याद आती है उनकी। ये फिर सोचती हूँ ना, अगर वो नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तो कहते हैं ना, अपना कोई साथ नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है। यही हम दोनों की सोच थी, हम दोनों का कहना था। उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं अगर जाऊंगा बाबू तो आगे के लिए हम फ्यूचर में, भविष्य में दूसरों का आगे रोएंगे। हमारे आगे इन फ्यूचर में हमें बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। आज हम दूर रह के एक दूसरे की तकलीफ होगी, मैं जानता हूँ। वो उनको भी वहाँ अच्छा नहीं लगा था। महिला गण वो बहुत पता है परेशान थे कि जब बाबू मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सबकी बहुत याद आ रही है, तुम्हारी बहुत चिंता होती है मुझे, क्योंकि तुम बिल्कुल पागल टाइप की लड़की हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो, गुस्सा हो जाती हो तो उल्टे सीधे कदम उठा लेती हो। कहते मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, तुम अपना ख्याल रखा करो। पता नहीं यार, 2-2.5 साल है, पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन बाबा से यही दुआ करूंगी कि मेरे बाबू का हर वो ऊंचाई देना, हर वो खुशी देना। मैं सिर्फ उसके लिए यूट्यूब चला रही हूँ, अपने पापा के लिए चला रही हूँ कि उन लोगों की ज़िंदगी में अच्छी कर सकूँ। मेरा कोई सपना नहीं है। मैं ठीक से बात तक नहीं कर पाती हूँ उनसे, इतनी ज़्यादा मैं इस समय परेशान हूँ। पापा के इलाज के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा
बिल्कुल बेकार हो गई, एक एक रुपए से त्राह हो गई, मैं भी मेरे माँ भी। यहाँ तक कि मेरे में 15 दिन से फ़ोन में रिचार्ज तक नहीं है। अगर मैं बाहर होती हूँ तो मैं बाबू से अपनी बात तक नहीं कर पाती हूँ। बोलते हैं तुम खाली हमसे 2 मिनट बात कर लिया करो, मैं यहाँ मन लगाने की कोशिश करूँगा, नहीं लगेगा मैं तब भी लगाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास तुम्हारा कोई नहीं है। ये चीज़ मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ये चीज़ उन्हें एहसास है। ऐसे इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोल देता है। आज होते हुए भी किसी को नहीं कदर है, तो जब भगवान न करे उनको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे हो जाए। जिस आदमी के बिना मुझे पता है कि वो अच्छा है, सही सलामत है, काम कर रहा है, मैं फिर भी नहीं रह पा रही हूँ। ऐसा लगता है पास हो तो मैं चली जाऊँ, मिल के एक बार देख लूँ मैं। लेकिन मुझे मालूम है आज अगर मैं ये दर्द सह रही हूँ, आज मैं रो रही हूँ, तकलीफ झेल रही हूँ, आने वाला मेरा भविष्य अच्छा होगा। यही सोच के मैं रो के रह जाती हूँ, मैं उनके सामने नहीं बोलती हूँ। लेकिन मेरे बर्दाश्त के पार हो रहा है, फैमिली में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। पता है मैं कॉल चलती थी, मैं खाना खाती थी, अगर मैं अपने घर पे होती थी, खाना खाती थी, कहीं जाती थी, बाबू कॉल चलने दो। उस बंदे को इतना मुझ पे विश्वास है, इतना विश्वास है कि अगर उसे कोई कह भी देना, वो मुझे छोड़ के गया ना तो 2.5-3 साल के लिए, बस वो मेरे विश्वास पे ही मुझे छोड़ के गया। उसको भी इतना भरोसा है अपनी संध्या पे। और सच बात है मैं अपने बाबू ज़्यादा किसी से इतना प्यार नहीं करती हूँ। एक मेरे पापा हैं और दूसरे मेरे अमन है। भगवान हर एक खुशी दे दे इन लोगों को बस, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, मुझे इतनी टेंशनें रहती है, मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ, मैं हँसती हूँ, मैं पागल बनी रहती हूँ सबके सामने, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटती हूँ, क्योंकि सबकी वजह से आज वो मुझसे दूर है। सब चाहते ना तो वो यहाँ कुछ कर सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे। उनके अंदर बहुत हुनर था, सारा काम कर सकते हैं वो, हर एक चीज़ उनका दिमाग बहुत तेज़ है। कोई भी काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे वो गाड़ी का काम हो, सब चीज़ वो कर लेते हैं। लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया, तो आज उनको इतनी दूर मुझसे जाना पड़ा। दूर देश में यार पता नहीं कैसे खाना मिल रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, तबीयत सही है नहीं सही है। नए नए गए थे, उनके नाक से खून आ रहा था, मैंने देखा, मैं बहुत बुरी लगी। वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है कहते हैं। मैंने कहा बाबू आप चले आओ, चाहे मुझे कर्जा लेना पड़े तुम चले आओ। आज मैं बात नहीं कर पाई, 2-3 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, दुकान चली जाती थी तो घर में तो ये वाईफाई का रिचार्ज है, घर में तो कर सकती हूँ, वहाँ नहीं कर पाती हूँ। तो मैसेज आया था उनका, कहते हैं बाबू तुम हमसे 1 मिनट खाली बात कर लिया करो, मेरा मन बहुत बड़बड़ाता है, तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। हमने उन्हें चिल्लाया, हमने कहा कि हमें नहीं करनी है बात तुमसे। मुझे पता है ना मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनके बाद मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ। कोई एक कॉल भी नहीं करके पूछता है जिंदा है कि मर गई है। मैं तो ऐसी हूँ ना कि कल मैं उर्सला में मैं लाइन में लगी थी बहुत देर तक, मैं मुझे तो कोई धक्का मार के पीछे भी कर देता है ना तो मैं चुपचाप पीछे चली जाती हूँ कि तुम ही पहले करा लो। लेकिन मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, हर चीज़ में वो मुझे आगे आगे कहते तुम आगे बढ़ो, कब तक तुम दुनिया से डरती रहोगी, दुनिया में निकलो, सबको समझो, दुनिया बहुत चालाक है, तुम तब कब तक बेवकूफ़ बनी रहोगी। मैंने कहा तुम हो ना, मुझे नहीं चालाक बनना है।
2 महीने होने वाला है मेरे। ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी से किसी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली है। मैं हर एक चीज़ के लिए तरसती हूँ, हर एक चीज़ के लिए तरसती हूँ। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने बस एक वीडियो देखी आज, तो वो वीडियो देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जो रोहन प्रिया का मैटर चल रहा है, आप लोग जानते हो, बेचारे एक दूसरे को इतना चाहते थे, उनका एक बेबी भी है। और रोहन, अब मुझे नहीं पता ये सच्चाई है कि गलत है, वो छोड़ के चले गए उसको। एक बार ये नहीं सोचा कि उसके क्या हाल हो रहा होगा उसके बिना, उस बच्चे को वो कैसे पालेगी, कैसे पोसेगी, कुछ नहीं सोचा। वो रो रही थी, मैं उसको देख के मैं अपने बारे में सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। मैं बहुत, मतलब मेरे घर वाले तो सब ऐसे हैं ही, बस मेरा पति ऐसा ना निकल जाए, नहीं मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तक छोड़ दूंगी। खैर मेरे ऐसे है नहीं, लेकिन किसी का कुछ नहीं कहा गया है। आजकल समय बदलते देर नहीं लगती है। बस मैंने उसकी वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला, मैंने कहा तुम ऐसा मत करना, नहीं हम मर जाएंगे, सच बता रहे। क्योंकि मेरा तुम्हारे और मेरे बाप के अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे डांटने लगे कि अरे पागल हो गया तुम, बिल्कुल ये सब बातें मत सोचा करो। जो जगह तुम्हारी है वो कोई नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में। मैं आज पता है सुबह से बहुत ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा है। मैंने सोचा मैं सुअगले खाने जाऊंगी, 4 लोगों के बीच में बैठूंगी, मेरा थोड़ा सा मन अच्छा होगा। इसलिए मैं दीदी के लोगों के साथ रहती हूँ कि मेरा थोड़ा मन भटका रहेगा। नहीं मैं अकेले रहती हूँ तो मैं ऐसे ही रोती हूँ बस। लेकिन मैं, मुझे पता है आज मैं रो रही हूँ ना, तो मेरा अच्छा समय जल्द आएगा। मेरा हस्बैंड मेरे इसी वजह से गए हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है ये चीज़ कि अगर वो नहीं जाएंगे ना तो हम दोनों की ज़िंदगी नरक हो जाएगी। आज वो कमाएंगे नहीं, आगे के लिए हम लोग जोड़ेंगे नहीं ना, तो कोई देने वाला नहीं है 2 रोटी भी हम लोगों को। आज हम मर रहे हैं ना, तो हमको भी कोई पूछता नहीं है कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसे रुपए की दिक्कत हो या कोई इलाज कराना हो, कुछ नहीं। मैं सरकारी अस्पताल में धक्के खाती हूँ। ऐसे ही मैं उस दिन गई थी जांच कराने, अल्ट्रासाउंड में बहुत भीड़ थी सरकारी अस्पताल में। ये होता है, अपना होता है, पराया होता है। मैंने बोला नहीं, मैं 1000 रुपये लगेगा बाहर, मैं यहीं कराऊंगी। मेरी पूरी जांच होनी थी पेट की, तो मैंने कहा नहीं मैं बाहर नहीं कराऊंगी, पैसे लगेगा। ये जा रहे थे बाहर, मतलब दुबई जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं तुम्हारे पास पैसे की दिक्कत है, नहीं हमें नहीं भेजना है। मैंने कहा नहीं हमारे पास नहीं होगा, चल जाएगा, तुम्हारे से बढ़ के नहीं है मेरे लिए। इन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वहाँ भीड़ से उठा के मुझे ले गए, इन्होंने बाहर कराया 1000 रुपये देकर। और आज मैं धक्का खाती हूँ ना, तो उनकी बहुत कमी महसूस होती है मुझे। कभी मुझे रिचार्ज नहीं कराना पड़ा, कभी नहीं। फ़ोन में बैलेंस खत्म होने से पहले करा देते थे हर एक चीज़, खाना खाया नहीं खाया, अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ठीक है फैमिली, मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग को मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मेरा, नस फट रही है मेरे सर की।